दोस्तों नमस्कार, मैं बल्डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। मेडिकल एजुकेशन में बेटियों की स्थिति क्या है। एक दौर में हम जब देखा करते थे क्लासरूम्स जो ऑपरेट होते थे नीट की तैयारी के लिए, उससे पहले एआईपीएमटी और उससे पहले आप जानते हैं सीपीएमटी और सीबीएसई के मेडिकल एग्जाम्स और स्टेट पीएमटी हुआ करते थे, तो बच्चियों की संख्या, बेटियों की संख्या क्लासरूम्स में कुछ कम होती थी। ये 20-80 का रेशियो था, फिर 20 से बढ़ के 30-40 तक आया, 50 तक आया, और अब स्थिति ये है कि बेटियों की संख्या बहुत सारे मेडिकल क्लासरूम्स में और मेडिकल कॉलेजेस में ज्यादा हो रही है। आज के इस वीडियो में तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ हम ये बात जानेंगे कि भारत में एमबीबीएस के लिए जो एग्जाम नीट यूजी होता है उसमें बेटियों की अपीयरेंस कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है, और आपको एक सुखद डेटा ये मिलेगा कि हाँ, हमारे देश की बेटियां भी लगातार कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि किसी एक बेटी का शिक्षित होना, जैसा हमेशा से कहा गया, महिला का शिक्षित होना एक नहीं, एक से ज्यादा परिवारों को सुशोभित करता है, एक से ज्यादा परिवारों का उद्धार और कल्याण करता है। सृष्टि का बेहतरीन सृजन हमारी बेटियां मेडिकल एजुकेशन में कहां है, आइए आंकड़ों के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने नीट यूजी 2022 और 23 का एक डेटा ओपन किया है जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को शो करता है, कितने कैंडिडेट रजिस्टर हुए, कितनों ने एग्जाम दी और कितने उसमें से जो है वो क्वालिफाई हुए जेंडर के हिसाब से। वैसे तो जेंडर की बात किया जाना कितना सही है और कितना गलत, इसका जवाब आप ही देंगे, आपकी टिप्पणियों का इंतजार रहेगा, लेकिन फिर भी बेटियों की शिक्षा में भागीदारी को लेकर मैं और मेरे जैसे बहुत सारे शिक्षक और माता पिता, अभिभावक और हम सब जो है वो उत्साहित जरूर हैं, इसलिए इस बात को प्रमोट किया जाना चाहिए। मैंने सोचा आपसे आंकड़े साझा कर लूं। तो नीट 2022 सबसे पहले हम देखते हैं। नीट 2022 में टोटल जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे वो थे 18,72,343, 18,72,343 टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स थे। और इनमें से आपको जानकर ये ताज्जुब हो सकता है 10,64,794, 10,64,794, तो एक तरीके से 10,65,000 बच्चियां जो हैं वो करीब नीट यूजी की एग्जाम में अपीयर हुई। वहीं लड़कों की संख्या, बेटों की संख्या थी 8,07,538। एक तरीके से देखा जाए तो करीब करीब 2 लाख से भी कम, बड़ा गैप था। इसमें जो अपीयर हुए 7,63,545 और बेटियां जो अपीयर हुई वो आप देखिए 10,01,015, 10,01,015 बेटियां अपीयर हुई। टोटल क्वालिफाइड भी, अच्छा सिर्फ वो अपीयर नहीं होती हैं, वो क्वालिफाई भी करती हैं। इसका मतलब डेफिनेटली पढ़ाई का स्तर ज्यादा ठीक देखा जा सकता है, 5,63,902। और इधर बच्चे जो क्वालिफाइड हुए वो थे 4,29,160। रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स 2023 में आ जाइए, 2023 की बात करें जो पिछले साल एग्जाम हुआ, उसमें टोटल 20,87,462 कैंडिडेट रजिस्टर हुए और इसमें से रजिस्ट्रेशन जो है 11,84,513 ये बेटियों का था, ये गर्ल्स का था। इतनी गर्ल्स जो हैं उन्होंने इस एग्जाम में अपने आप को रजिस्टर किया। अपीयर हुई 11,56,618, जबकि इनके मुकाबले जो लड़के अपीयर हुए वो थे 8,81,967। और फाइनली क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया था, उस क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के हिसाब से भी अगर आप देखें तो इन्होंने बाजी मारी 6,55,599, 6,55,599 जो थे वो बेटियां यहां क्वालिफाई हुई, जबकि लड़कों की संख्या 4,90,374 ही थी। तो ये आप अपने आप में एक बड़ा गैप यहां जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। ये बड़ा गैप जो है वो इस बात को इंडिकेट करता है कि डेफिनेटली गर्ल्स एजुकेशन की स्थिति मेडिकल एजुकेशन में भी सुदृढ़ हुई है और इनका आगे बढ़ना निसंदेह एक अच्छे समाज का, अच्छी सोसाइटी का निर्माण करेगा। और जहां तक मुझे समझ आता है गर्ल्स में या फिर फीमेल जो है उनमें अपने आप में केयर का भाव जो है वो प्रकृति ने ज्यादा डाला है, क्योंकि वो माँ होती हैं, वो बहन होती हैं, वो बेटी होती हैं, वो पत्नी होती हैं और जीवन साथी होती हैं। उनमें केयर का भाव कहीं पुरुष से ज्यादा है, तो निसंदेह वो अपने पेशेंट्स को ज्यादा अच्छा डील कर सकती हैं। ये मेरा अपना तर्क है, इस पे किसी तरीके की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए एफर्ट्स आप नहीं करें, सिर्फ अपनी बेटियों की सुदृढ़ स्थिति बताने के लिए मैंने ये वीडियो आपसे साझा किया। मैं बल्डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। जाते जाते एक इंडिकेशन आपको दे दूं, पिछले साल एग्जाम में रजिस्टर हुए थे 20,38,596 बच्चे, माफी चाहूं, अपीयर हुए थे 5,87,462 जो है वो रजिस्टर हुए थे।
ये आंकड़ा इस बार करीब करीब 22 लाख होने वाला है। 22 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो अपीयर होंगे। दोस्तों, ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए अभिव्यक्ति के माध्यम से। अपना प्यार मोहब्बत यूं ही लुटाते रहिए। नित नए प्रसंग, नित नए कर्म, नित नए रंग और ढंग अपने जीवन में लाते रहिए। खुशहाल जीवन जीते रहिए और अपनी कामयाबी की पताका लहराते रहिए। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।